Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Cafe 26 Crown, opposite ESIC Hospital. Coffee, sandwiches, pizza, Italian, Mexican dishes सभी यहाँ पर मिलते हैं। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज, जहां पर जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को अरेस्ट किया गया है। 538 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में उन्हें अब हिरासत में लिया गया है। उससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन सवालात किए और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO पर उन्हें बुलाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। CBI की तरफ से FIR दर्ज की गई थी पिछले मई की। अगर हम बात करें तो उस वक्त ये मामला चला था। उसके बाद कई सारे सर्चेस चले होंगे 7 लोकेशन मुंबई में, जहां पर गोयल के रेसिडेंस और ऑफिसेस पे भी छापा मारे गए। सिंगापुर के फॉर्मर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं। जो इंडियन बेस्ड थे वो अब सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फॉर्मर सिंगापुर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे थरमन शानमुगारत्नम। जी हाँ, अब उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। 70.4% ऑफ बैलेट वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं और उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हम कर्नाटक स्टेट से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर कर्नाटक गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि खुद की एयरलाइन चलाएंगे बेटर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े ब्रांड्स को जरूरत नहीं है, कर्नाटक खुद अब अपना एयरलाइन स्टार्ट कर सकता है। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर MB पाटिल ने बताया। जी हाँ, ये होमवर्क चल रहा है और स्टडी कर रहे हैं प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद वो बिजनेसमैन से भी रीच आउट किए। संजय घोधवाद जो स्टार एयर के ओनर हैं, उनसे भी बात की कि स्टार एयर से इनपुट्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट जो है 200 करोड़ रुपए लगती है। अगर हमें 3 एयरक्राफ्ट अगर होना हो तो हमें 600 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट आएगा और एयरक्राफ्ट लेने के बाद जो है क्या क्या उसको रिटर्न्स मिलेंगे गवर्नमेंट को। इस तरह की बात की जाए। 200 करोड़ मतलब अंदाज़ा लगे एक प्लेन का 200 करोड़ है तो फिर IPL की टीम 400 करोड़ से स्टार्ट होती है। एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ मैं आप सबके लिए। गणेश चतुर्थी को चलते हुए बेंगलुरु में BBMP के कमिश्नर ने एडवांस में बता दिया है कि फ्लेक्स बैनर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो आइडल्स होते हैं वो भी अलाउ नहीं किया है। बिल्कुल एको फ्रेंडली और ग्रीन तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने की बात की कर रहे हैं। सिटी का सेंटर जो विसर्जन होता है वहाँ पर भी बात की गई है और डिपार्टमेंट्स को भी बात किया है BBMP चीफ कमिश्नर तुषार गिरनाथ ने। सितंबर 18 को फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाएगी गणेश चतुर्थी की। आपको भी हम एडवांस में गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स का सेलिब्रेट करें मिलादुन नबी इन मदीना। जी हाँ, 15 दिन का ये डिलक्स पैकेज जिसका डिपार्चर है 23 सितंबर और रिटर्न है 7 अक्टूबर को। सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए में। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद कई लोगों को वुमेन्स की जो फ्री बस थी पसंद नहीं आ रही थी, कई लोगों को पसंद आ रही थी। तो एक शख्स ने इस पर PIL भी डाल दिया था चैलेंज करने के लिए कि ये फ्री बस को विड्रॉ कर दें। लेकिन इनकी जो चैलेंज थी फ्री बस की जो शक्ति स्कीम के अंडर आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने इसे विड्रॉन कर दिया है। 3 लॉ स्टूडेंट्स ने इसे बैक किया था लेकिन इन्हें अब वापस लेना पड़ेगा क्योंकि अब जो है कोई मसला नहीं चला था। ये 3 स्टूडेंट कौन थे? शंकर भट्ट, नेहा वेंकटेश और अश्विन। इन तीनों लोगों ने इस बात की फिर से बोलता हूँ। ये 3 स्टूडेंट कौन थे? अश्विन शंकर, नेहा वेंकटेश, यशिका सरवन ने क्लेम किया था PIL कि बहुत गड़बड़ी हो रही है, अनरूली बिहेवियर चल रहा है क्राउड का बस स्टैंड्स में, जो कि बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी असर कर रहा है, लॉस हो रहा है इकोनॉमी को। इस तरह की बात की गई लेकिन हाईकोर्ट ने इसे वापस कर दिया गया है। नेशनल न्यूज़ में एक और अहम बात हम आप तक बताना चाह रहे हैं, वो है राहुल गांधी का बयान। कहा कि अगर अपोजिशन यूनाइटेड रहेगी तो BJP को जीतना इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी ने हाल ही के अपोजिशन ब्लॉक मीट में ये बात कही। अपोजिशन के अंदर देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है कि MIM अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही है, KCR की गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है, YSR गवर्नमेंट भी अब तक वहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ये 3 कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट भी इन्हें मिलना ज़रूरी है अपोजिशन को, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। वो BJP को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस और ये जो अपोजिशन इंडिया जो बनेगी उसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या होगा।
क्रिकेट के अगर आप फैन हैं तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आज है। क्योंकि मैं भी इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही इंजॉय करने वाले। और इंडिया तो जीतने वाली है 110%, कोई चाहे कुछ भी बोले। लेकिन एक अफसोस भरी बात यह है कि वेदर जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। वेदर जो है बहुत ही बारिश वहाँ पर हो रही है और 50 ओवर का ये मैच है एशिया कप का। हो सकता है एशिया कप की कमेटी डिसाइड कर रही है कि कम से कम 20 ओवर का मैच, तो हम जैसे फैंस बहुत खुश हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये मैच हो और इंडिया इन फॉर्म पाकिस्तान के साथ जीत के बाहर निकले। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर उमेश यादव। एमपी गुलबर्गा का आया बड़ा बयान। कई सारे डेवलपमेंट इश्यूज़ पर उन्होंने बात की और रीसेंट इंसिडेंट्स जो कलबुर्गी महानगर पालिका के हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ हुआ वो उस पर भी बात की। प्रियंक खड़गे के बारे में उन्होंने कहा, डेवलपमेंट्स के बारे में भी कहा। आइए देखते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर का उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं रहता तो अब तक वो जेल के अंदर जाते थे। जैसा मणिकंठ को सुबह सुबह पकड़ के ले गए, तो अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत अच्छा काम करे। लेकिन उससे भी अच्छा काम ये होता जो आज कॉरपोरेशन के ऑफिसर को मैन हैंडल किया, उनको अगर सुबह ही पकड़ा दिए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता। अगर उनको आज सुबह पकड़ के अंदर दलवाए तो मैं बोलता था 5,000 से भी लाखों ऊपर का काम ये हुआ बोलते थे। महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड। चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइजेस में, तो अभी विजिट करें। नितिन गुत्तेदार ने आज मीडिया से बात करते हुए 2-3 अहम बातें बताएं। खास तौर पर जो जयंती आ रही है उसी को चलते हुए किस तरह से तैयारी चल रही है उस पर उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। संदर्भ में बहुत सारे कल्चरल इवेंट और प्रतिभा पुरस्कार और बहुत सारे अर्थपूर्ण कार्यक्रम हम लोग रंग मंदिर में कर रहे हैं हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं एक अहम बात जो आयशा पॉलीक्लिनिक और हिजामा सेंटर से आप तक ला रहे हैं। सितंबर के सुना डेट्स कपिंग थेरेपी के हैं। डॉक्टर बदरुल इस्लाम जो इसे लीड ले रहे हैं। 4 सितंबर यानी कि 3 सितंबर मगरिब के बाद शुरू हो जाता है 4 सितंबर। उसके बाद है 6 सितंबर और 8 सितंबर। जी हाँ, हर्बल मेडिसिन भी यहाँ पर मिलते हैं। तो आप अगर आप हिजामा कराना चाह रहे हो तो डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब बहुत ही फाइन एक्सपर्ट हैं हिजामा के और हर्बल कंसल्टेंट हैं। तो ज़रूर विजिट करिएगा। ताजनगर मुस्लिम कॉलोनी अपोजिट टू अरमान होटल गुलबर्गा। उसके बाद मेरा व्लॉग आज रिलीज़ हुआ मल्लू इडली वड़ा और एशियन फन वर्ल्ड ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, दोनों को मैंने विजिट किया था। ये देखिए मेरे व्लॉग सिर्फ रेस्टोरेंट के या फूड के व्लॉग्स नहीं रहने वाले। मैं इत्तेफाक था कि मैं उसे विज़िट किया था। आज एक मेरा व्लॉग शूट हो रहा है, इन प्रोसेस है, उसका बहुत जल्द मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। इस व्लॉग के शॉर्ट हाईलाइट्स तो ज़रूर देखिएगा और आप सबका ढेर सारा प्यार हमें दीजिएगा। हमारे गोहा से पॉपुलर हुए थे, याद देने वाला ना। हाँ, हम जा रहे हैं मल्लू भाई के पास। मल्लाना इडली वड़ा जाने वाले हैं। बहुत भारी सुसला बन रहा, गरम गरम। ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट के किस तरह से आइटम्स सिज़लर्स जो है बाहर के लोग ज़ाहिर नहीं आ रहा, अगर किस तरह से बैठे हैं देखिए आप। हसन भाई डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो खाना हर आइटम प्रिसाइजली ऑप्टिमाइज वे में जो है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और प्राइसिंग साथ ऐसा दिए हैं। और हमारे कुछ फ्रेंड्स जो है हमारे ब्लॉग में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं। सैटरडे नाइट टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। अरे गुलबर्गा से एक और अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर एक फार्मर जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने 1 एकड़ लैंड डोनेट की है ताकि गवर्नमेंट स्कूल बन सके। अब्दुल लतीफ़ जागीरदार उनका नाम है और फिरोज़ाबाद विलेज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर 1 एकड़ ज़मीन दी है गवर्नमेंट हाई स्कूल को बनाने के लिए। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर मौजूद था पिछले लास्ट 8 ईयर से और क़रीब 100 फैमिलीज़ फिरोज़ाबाद जो विलेज है उन्हें रिहेबिलिट किया गया था, जहाँ पर इन्फोसिस फाउंडेशन ने आश्रय प्रोजेक्ट के थ्रू इन्हें हेल्प की थी। जो भी गाँव के बाहर हिस्से में आते हैं वहाँ पर अब एक स्कूल बनने के लिए 1 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो अब्दुल लतीफ़ जागीरदार को हम सैल्यूट करना चाहेंगे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर गुड वर्क टुमारो इज टू डू गुड वर्क टुडे। यानी कल की अगर आपको तैयारी अच्छी करनी हो, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना हो अच्छे काम के लिए, तो कल का जो काम है उसकी तैयारी आपको आज ही अच्छा काम करना है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कलौंजी। कलौंजी की फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उन सब के लिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत सारी चीज़ें मिस हो चुकी हैं पहले के जो लोग अब जो हमारे न्यू ज्वाइन हुए हैं। डेली बुलेटिन आप लोगों की दुआ से काफ़ी पॉपुलर जा रहा है, देश विदेश से हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो कलौंजी से बूस्ट मेमोरी करता है, हार्ट हेल्थ के लिए गुड है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कॉफ एंड कोल्ड के लिए रेमेडी है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, वेट लॉस सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है टीथ को, पेन किलर की तरह काम करता है, डायबिटीज़ से बचाता है और क्रैक्ड हील्स से भी बचाता है। यानी कि इस्लामिक में भी अगर हम देखें तो कलौंजी का बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंस है। यानी इसमें पूरी चीज़ों की इलाज इस तरह की बात की जाती है सिवाय मौत के, तो ये बहुत अहम चीज़ है कलौंजी के लिए, तो ज़रूर आप इसे इस्तेमाल करिएगा। कॉमन सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय रॉयल ओक इंटरनेशनल फर्नीचर, जहां पर आपको मिलते हैं ढेर सारे इंटरनेशनल फर्नीचर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि यहां चल रहा है मॉनसून फेस्टिवल। SRS मेगा मॉल तीमापुर सर्कल को विजिट करना ना भूलें। रॉयल ओक। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद बेगम का, लिखा है अस्सलाम वालेकुम यूई गेमिंग फर्स्ट व्यू, लिखा है आतिक सिद्दीकी ने सलाम लिखा है। शुक्र तो लिख रहे हैं माय नेम सलीमा बेगम, अब सिम बंद है इसलिए मैंने कमेंट किया है, यहाँ पर लिखे हैं ओके नो प्रॉब्लम। और उमेद तबसुम लिखने तार भाई आपकी तबीयत कैसी है, आपको अल्लाह सेहत दे आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं गवर्नमेंट वादा अच्छी तरह निभा रही है, लिख रहे हैं। रिजवान बेग ने थम्स अप भेजा है। न्यू ट्रेंड ऑफ मोदी 200 रुपये ऑफ ऑन गैस, लिखे हैं इंजन रहमान। तस्लीम सबा लिख रही है तार भाई रेशन शॉप वालों को बोलो सिर्फ साबुन मत दियो बोल के, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक ये क्यों चल रहा है इसके ऊपर एक थरो जो है जांच की जाए, लेकिन समझ के बाहर है। कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है आप सबको, वालेकुम सलाम। जल्ली खान लिख रहे हैं सलाम लिखा है। हबीब 786 लिख रहे हैं सिटी कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी के मेयर कब बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास फुल नंबर है, लिख रहे हैं। तो अब मैं समझ नए ईयर में जब इलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर का तब हो जाएंगे। वसीम अस्सलाम वालेकुम, एक्स नेम मुझे भी पसंद नहीं है ताहिर भाई, ट्विटर ही जगह ट्विटर एक्स रखना था, उनका कंपनी स्पेस एक्स की सिमिलर होता था। बिल्कुल सही कहा वसीम भाई, आपकी बात से एकदम खुशी हो गई। ट्विटर एक्स रखना था, ट्विटर एक्स रखे तो भी जो है कोई बुरी बात नहीं थी, एक्स रख देंगे तो बहुत ही वल्गर वर्ड दिख रहा है मेरे को, तो सही बोलने गया है। शाम तार भाई, जुम्मा की नमाज के दिन नमाज पढ़ने की पब्लिक कैसा बाहर निकलती, वैसे ही फातिमा से पिक्चर देखकर पूरा गाना ख़त्म होने के बाद में नहीं, मेरा उसको अच्छा एक्सप्लेन करके बताइए बरा। सैयद नूर भाई, मैं एक तो आपका कमेंट पढ़ लिया हूँ, लेकिन मुझे उतना एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करिए प्लीज़। तारे फरहान के पास भी काफ़ी सारे डॉग्स हैं, पाकिस्तान के पास लिख रहे हैं मोहम्मद वसीम। मूसी किंग लिख रहे हैं जो मैं ककड़ी के बारे में लिखा था, सर्दी होती है तो कच्चा ना खाएं, लिख रहे हैं सालन बनाकर खाएं तो अच्छा होता है बोल रहे, या तो फिर कुछ लगाकर खाना है बल्कि। शाही किचन उन्होंने लिखा है 383 यूट्यूब चैनल पे। हली मसरत ने सलाम लिखा है और वेरी गुड न्यूज़ चैनल लिखा है, थैंक यू सो मच। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.